हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपना जो बंगाल शैली का अगला जो प्रतिनिधि चित्रकार है अवनिंद्र नाथ ठाकुर। अवनिंद्र नाथ ठाकुर के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं अवनिंद्र नाथ ठाकुर का जन्म कब कहाँ हुआ। तो 1817 ईस्वी में अवनिंद्र नाथ ठाकुर का जन्म जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी के दिन जोरा साको पश्चिम बंगाल में को यानी कि अवनिंद्र नाथ ठाकुर का जन्म कब कहाँ हुआ था। 1817 ईस्वी में अवनिंद्र नाथ ठाकुर का जन्म जन्माष्टमी के दिन जोरोसाको पश्चिम बंगाल में हुआ था। कला की शिक्षा इनकी अवनिंद्र नाथ ठाकुर की कला की शिक्षा, इन्होंने आरंभिक जो शिक्षा थी संस्कृत व फारसी, यानी कि अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने आरंभिक शिक्षा संस्कृत व फारसी आदि भाषाओं में प्राप्त की थी। अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने आरंभिक जो शिक्षा थी यानी अपने घर पे रखी आरंभिक शिक्षा इन्होंने प्रारंभ की थी, और मुख्यतः जो भाषा थी वो थी संस्कृत व फारसी भाषा। यानी अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने कला की जो शिक्षा थी वो संस्कृत व फारसी भाषा में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश कर इन्होंने यूरोपियन शैली में कार्य किया। चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश कर इन्होंने यूरोपियन शैली में कार्य किया। पूछा जा सकता है कि अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश करके कौन सी शैली में कार्य किया, तो आप बता सकते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश करके अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने यूरोपियन शैली में कार्य किया। कौन सी शैली में? यूरोपियन शैली में। इनके आरंभिक जो चित्र थे यानी कि अवनिंद्र नाथ ठाकुर के जो आरंभिक चित्र थे वो थे रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक, यानी इनके जो आरंभिक चित्र थे रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक चित्रा नामक पुस्तक के जो चित्र थे वो इनके आरंभिक चित्र थे। किनके? अवनिंद्र नाथ ठाकुर के। रविंद्रनाथ ठाकुर की जो पुस्तक थी चित्रा, उसके आरंभिक चित्र रविंद्रनाथ ठाकुर के आरंभिक चित्र माने जाते। इन्होंने 1885 यानी इन्होंने 1885 ईस्वी तक कौन सी शैली में कार्य किया? यूरोपियन शैली में कार्य किया। यानी कि अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने 1885 तक कौन सी शैली में? यूरोपियन शैली में कार्य किया। इसके बाद मुगल शैली को चित्रों को इन्होंने अपने प्रेरणा का स्रोत बनाया। इसके बाद इन्होंने मुगल शैली के चित्रों को
अपने प्रेरणा का स्रोत बनाया। यानी कि अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने मुगल शैली के चित्रों को अपने आरंभिक या प्रारंभिक कह सकते हैं, प्रारंभिक शैली के चित्रों को अपने जो स्रोत था, यानी मुगल शैली के चित्रों को अपना प्रेरणा का स्रोत बनाया। किसने? अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने। इसके बाद में देखते हैं इनका जो प्रारंभिक जो चित्र था, अवनिंद्र नाथ ठाकुर का जो प्रारंभिक जो चित्र था वो कौन सा था? अवनिंद्र नाथ ठाकुर का प्रथम चित्र, यानी कि अवनिंद्र नाथ ठाकुर का प्रथम जो चित्र था शुक्लाभिसार, यानी कि अवनिंद्र नाथ ठाकुर का जो प्रारंभिक जो चित्र था या प्रथम जो चित्र था वो कौन सा था? शुक्लाभिसार, जो पूर्णतः भारतीय शैली में बना। कई बार यूं भी पूछा जा सकता है कि शुक्लाभिसार नामक जो कृति है किसकी है? तो इसका आंसर होगा अवनिंद्र नाथ ठाकुर की, जो पूर्णतः कौन सी शैली बना हुआ है? भारतीय शैली में बना हुआ है। यानी कि अवनिंद्र नाथ ठाकुर का जो प्रारंभिक जो चित्र है वो है शुक्लाभिसार, जो पूर्णतः कौन सी शैली में बना हुआ है? भारतीय शैली में बना हुआ है। इसके बाद में देखते हैं इनका जो संपर्क हुआ, कहने का मतलब परिचय जिससे हुआ वो थे ईबी हेवेल। संयोग से अवनिंद्र नाथ ठाकुर का परिचय, संयोग से अवनिंद्र नाथ ठाकुर का परिचय कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य ईबी हेवेल से संपर्क हुआ। यानी कि संयोग से अवनिंद्र नाथ ठाकुर का परिचय कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के जो प्रधानाचार्य थे, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य कौन थे? ईबी हेवेल। उनसे इनका संपर्क हो गया। किनका? अवनिंद्र नाथ ठाकुर का। और उनसे प्रेरणा लेकर, किनसे? ईबी हेवेल से। और उनसे प्रेरणा लेकर अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने अजंता राजस्थानी, और उनसे प्रेरणा लेकर अजंता राजस्थानी, मुगल व पहाड़ी शैली के चित्रों का अध्ययन किया। यानी कि अवनिंद्र नाथ ठाकुर का संपर्क किससे हो गया था? ईबी हेवेल से, जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे? प्राचार्य थे। और उनसे प्रेरणा लेकर, यानी ईबी हेवेल से प्रेरणा लेकर अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने अजंता राजस्थानी, मुगल व पहाड़ी शैली जो चित्र थे उनका क्या किया? अध्ययन किया। और बुद्ध चरित्र व
कृष्ण चरित्र पर श्रृंखलाबद्ध चित्र बनाए। यानी इनसे प्रेरणा लेकर अवनींद्र नाथ ठाकुर ने बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र पर आधारित श्रृंखलाबद्ध क्या किए, चित्र भी बनाए। इसके बाद में देखते हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर के चित्रों का विषय। यानी अवनींद्र नाथ ठाकुर के चित्रों का जो मुख्य विषय था वो क्या था? अवनींद्र नाथ ठाकुर के चित्रों का मुख्य विषय, अवनींद्र नाथ ठाकुर के चित्रों का मुख्य विषय जो था वो क्या था? चित्रों के विषय, चित्रों के विषय यानी कि अवनींद्र नाथ ठाकुर के चित्रों का विषय भारतीय पौराणिक व संस्कृत साहित्य को अपने चित्रों का विषय बनाया। अपने चित्रों का क्या किया? विषय बनाया। अवनींद्र नाथ ठाकुर ने अपने चित्रों का विषय किसको बनाया? भारतीय पौराणिक व संस्कृत साहित्य को अपने चित्रों का विषय बनाया, जिसमें ऋतु संहार, जिसमें ऋतु संहार, रामायण महाभारत आदि घटनाओं पर आधारित चित्र बनाए। इसके बाद में देखेंगे इनके जो प्रमुख चित्र थे, यानी अवनींद्र नाथ ठाकुर के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे, जिसमें एक तो वो आ गया था जो पहला चित्र था जिसका नाम क्या था? अभिसारिका। अवनींद्र नाथ ठाकुर के प्रमुख चित्रों में अभिसारिका, श्री राम व मायामृग। यानी अवनींद्र नाथ ठाकुर के प्रमुख चित्रों में अभिसारिका, श्री राम व मायामृग, बुद्ध व सुजाता आदि इनके प्रमुख चित्र थे। बाकी बात अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।